अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मुख्तार हसन हूँ। अडियाला जेल के बाहर मैं इस टाइम मौजूद हूँ। इमरान खान की तीनों बहनें अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं और पिछले दफ़ा अगर हम बात करें तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा सख्ती थी कि तकरीबन कोई 10-12 लोग यहाँ पे मौजूद थे और जो आए थे उनमें से भी 6-7 को पकड़ा गया। अलीमा खान साहिबा ने उनको छुड़वाने की कोशिश की लेकिन वो लेके चले गए। आज नूरीन खान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपका। आप क्या समझती हैं, आप लोगों को अब तो रसाई ही आप लोगों की ख़त्म हो गई इमरान खान साहब तक। इमरान खान साहब की पहले आंख का मसला था, अब उनकी अहलिया की भी आंख का मसला बन गया। तो क्या समझते हैं, क्या चीज़ ऐसी दी जा रही है या ऐसा क्या किया जा रहा है कि अडियाला जेल में इमरान खान और उसकी बीवी की ही आंखों का मसला क्यों बना? पता नहीं, किसी चीज़ का एतबार नहीं है। ये लोग क्या अंदर कर रहे हैं और क्या छुपा रहे हैं। देखिए, हमारी मुलाकात बंद करना गैर कानूनी और गैर आईनी है। हमारी मुलाकात बंद है, हमें यही नहीं पता कि उनके साथ वहाँ पे क्या हो रहा है और ये क्या कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं, इनसे उम्मीद नहीं है कि कोई सही काम कर रहे होंगे। बड़ी फिक्र है क्योंकि इनके पास कौन से टीके लगवा रहे हैं वो भी नहीं समझ आ रही। इमरान खान ने सलमान सफदर साहब को कहा था कि मेरी आंख को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब है जो भी इलाज हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। ये बताएं, ये तीन इंजेक्शन लगे। पहले दफ़ा जब सलमान सफदर साहब की मुलाकात हुई तो उस टाइम खान साहब ने कहा 15% कोई बेहतरी हुई है, 85% आंख खराब। लेकिन इस दफ़ा तो उन्होंने डॉक्टर आरिफ को कैटेगोरिकली कहा है कि मेरी आंख, बल्कि डॉक्टर आरिफ ने कहा है खान साहब को कि आपकी आंख डैमेज है। 85% ज़ाया हो गई है और ये लोग मुजरिम है इमरान खान की आंख के। जो भी हुआ है ये जिम्मेदार है जेल इंतज़ामिया, जो अंजुम गफूर था जी, गफूर जो वो वहाँ का था सुपरिटेंडेंट, मुजरिम आदमी है, वो इसका जिम्मेदार है। इमरान खान ने कहा, मैं 3 महीने उसको बताता रहा कि मेरी आंख में दर्द है, और वो इतना जालिम, और मैं कहती हूँ जालिम क्या, मैं कहती हूँ मुजरिम लोग हैं। वो जो अंजुम गफूर था, सुना है कि बड़ा जेल में जुल्म करता था और मुलाजिम था हुकूमत का, उसने इमरान खान की आंख ख़राब होने दी। अभी तो हमारी मुलाकात नहीं हुई और किसी सही डॉक्टर को नहीं दिखाया। जब एक दफ़ा हो गया, अंजुम गफूर शायद फैसलाबाद में गया, वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकेगा, ना उसकी आंखें बचेंगी। तो वो उसको सोचना चाहिए। अगर इमरान खान की आंख का अभी हमें नहीं पता, अभी डॉक्टर देखेगा तो हॉस्पिटल आएंगे बताएगा, लेकिन ये ना सोचे कि उसको फिर वो माफ़ हो जाएगा या उसकी आंख रह जाएगी। ये बताइएगा, खान साहब से आपकी मुलाकात बंद है, लेकिन बैरिस्टर गोहर साहब लाहौर में मिलिट्री कैदियों के घर गए और उनमें आपका बेटा हसान भी था, तो वो आपके घर भी गए। तो ये बताइएगा, वहाँ पे बैठ के आपने बैरिस्टर गोहर साहब को नहीं कहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, या इस टाइम जो सियासी क़यादत है उसको क्या करना चाहिए, बहनों के साथ बैठ के कंसल्टेशन के साथ कोई एक फ़ैसला करें और उस पर अमल दरामद हो? नहीं, मैंने तो बताया था कि मिलिट्री कैदी भी महसूस कर रहे हैं कि शायद उनके बारे में सब भूल गए या उनका कोई जिक्र नहीं है, जिसमें बहुत ही बेचारे मिस्कीन मजलूम लड़के हैं जिनका कोई भी नहीं है पीछे से। 1-2 हैं जिनके, एक लड़का है जिसको कोई मिलने वाला भी नहीं है। तो आप लोग उनके लिए बोलें, उनके लिए आवाज़ उठाएं, कोशिश करें उन मिस्कीन लोगों को रिहाई दिलवा दें। तो मैंने यही कहा, मैंने कहा लोग समझते हैं जो जेल काट रहे हैं कि आप लोग जो बाहर बैठे हैं उनको भूल गए हैं। ये बताइएगा कि जो जिस दिन आपकी मुलाकात हुई बैरिस्टर गौहर अली खान साहब से, उसके बाद एक खबर आई हमारे सामने, और वो खबर एक इदारे से नहीं, मुख्तलिफ लोगों ने बताया है कि बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर कोई खास करम किया जा रहा है या उनको छोड़ने के लिए बातें हो रही हैं, महीने डेढ़ में उनकी रिहाई हो सकती है। तो आप क्या समझती हैं, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं पता। बुशरा बीबी की भी रिहाई हो सकती है बिल्कुल, क्योंकि केस ही झूठे बने हुए हैं, और इमरान खान की भी रिहाई हो सकती है। उनके सारे बेबुनियाद झूठे केसेस हैं और ये केसेस ख़त्म हो चुके हैं। अब ये केस इसलिए नहीं अदालत लगा रही क्योंकि उन्हें पता है कि केस के अंदर अब कुछ नहीं बचा, जब जज सुनेगा तो उसको रिहाई देनी पड़ेगी, तो इसलिए जज सुनता ही नहीं है। कल केस लगाया हुआ था खान साहब का बुध वाले दिन, आज मंगल है कल, लेकिन फिर रेड जोन बंद कर दिया गया है, तो इस पर क्या कहेंगे? कैंसिल हो गया? जी, वो ऑफ कोर्स कैंसिल होगा क्योंकि आज रात को डेलीगेशन आ रही है। अच्छा, अभी बताया नहीं, हमें नहीं बताया कि कैंसिल हुआ, लेकिन वही है, बंद करें या केस करेंगे। वो डोगर साहब के पास कोई इख्तियार ही नहीं है। डोगर साहब बस सिर्फ आते हैं, मुझे अफसोस है, इतनी बड़ी इमारतें, इतना बिजली का बिल, इतनी तनख्वाहें जजों की, नतीजा सिफर है। ना वो जज के पास लिखा हुआ फैसला सुनाते हैं, उसके पास इख्तियार ही कोई नहीं है। तो ये ऐसे बस
डोगर अदालत है क्या है, कुछ भी नहीं। डोगर अदालत तो पूरा पाकिस्तान देख रहा है जो इस टाइम अदालतों का हाल है। सिर्फ इमरान खान के केसेस नहीं, ओवरऑल जो गरीबों के केसेस हैं वो भी नहीं उस तरह हो रहे। तो ये मैं आपसे पूछूंगा कि आप क्योंकि बहन हैं, आप ज़्यादा कंसर्न हैं इमरान खान की सेहत के बारे में, तो क्या ऐसी हिकमत अमली हो सकती है जो आप समझती हैं, पार्टी को आप ना कहें, किसी को ना कहें, लेकिन जो आप समझती हैं कि ऐसा अगर हम करते हैं, हम मिल के सारे पाकिस्तानी, तो ये वाला हाल निकल सकता है? देखिए, मैं इतना समझ तो मेरे अंदर शायद नहीं होगी। मेरे अंदर यही है कि मैं सोचती हूँ कि बहुत सख्त एहतजाज होना चाहिए इस हुकूमत के ख़िलाफ़। ये जाली हुकूमत है, जाली मैंडेट है जिस पे बैठे हैं। 26वीं 27वीं तरमीम करके अदालतें बेख्तियार हैं, तो ये इनके ख़िलाफ़ खड़े हुए। PTI को चाहिए जितना ज़ोर लगाएं हुकूमत और अदालतों के ख़िलाफ़ खड़े हुए। इमरान खान तकलीफ़ में है, कैद तन्हाई में है, उनकी आँख ख़राब हो चुकी है, और इससे पहले कि ये और कोई उनके साथ ज़्यादती करें या उनकी सेहत के साथ करें, इनको चाहिए कि इन लोगों को मजबूर कर दें कि इमरान खान को छोड़ें, क्योंकि इन्होंने उनके साथ पहले ही बहुत लंबा उनका जेल कटवाई है। और जो कैद तन्हाई है इस जुर्म से निकालें, पहले कैद तन्हाई ख़त्म होनी चाहिए और हमारी मुलाकातें शुरू होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, चीज़ें बड़ी गलत साइड पे जा रही है। लोग सुहेल अफरीदी के ऊपर बहुत तनकीद कर रहे हैं, और वो लोग टारगेट कर रहे हैं सोशल मीडिया को, इमरान खान की बहनें और सुहेल अफरीदी, महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा, नासिर अब्बास, ये सारे एक पेज के ऊपर नहीं है। आप क्या समझते हैं, आप इस यहाँ पे क्या पैगाम देंगी? नहीं, हम देखिए, हम पेज हमारा सबका लहदा हम फैमिली के तौर पे है, और वो सियासी लोग हैं, वो जो भी कर रहे होंगे वो सियासी मामलात कर रहे हैं, और इमरान खान ने उनको लगाया तो ठीक ही कर रहे होंगे। और हम फैमिली है, हमारा अपना तरीका है, तो वो लोग हमारा कोई ना इत्तेफाकी नहीं है, ना हमारा उनके साथ कोई झगड़ा है, हो ही नहीं सकता, हमारा बनता ही नहीं। उनको इमरान खान ने उनको इख्तियार दिया, हमारा कुछ नहीं है। सुहेल अफरीदी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सब कोशिश करें इमरान खान को निकालने के लिए। और हम कहते हैं फिर से कि इमरान खान को हॉस्पिटल फ़ौरन पहुंचाया जाए, उनका इलाज करवाया जाए, और पता चले कि उनकी आँख ख़राब क्यों हुई है। जी, बहुत शुक्रिया। नौरीन खानम हमारे साथ मौजूद थी। जो भी नई अपडेट होगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मुख्तार हसन हूँ और अडियाला जेल के बाहर मौजूद हूँ। शाहिद खटक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शाहिद खटक साहब, आप लोगों ने एक बहुत बड़ा जलसा किया, आप लोगों को टांगें भी खींची गई, चीज़ें भी की गई, नाकाम बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आपने एक मैदान में बहुत बड़ा जलसा किया। लेकिन उस जलसे का जो असर है ना, वो शायद उस तरह नहीं है कि जितना आप पंजाब में करते, या आप संगजानी में करते, या जो आपने रावलपिंडी में रखा हुआ था। ये बताएं कि अभी आप लोगों ने ये तहरीक की दोबारा तैयारियां कर रहे हैं, इस तहरीक का आगाज़ जो है इख्तिताम को कब तक पहुंचेगा? क्या सिर्फ कश्मीर और लाहौर के बाद फिर